महात्मा बना तो कल्पना नहीं करते थे कि ऐसा भी संयोग और ऐसा समय आएगा। इस समय को देख करके महात्माओं के अंदर, यहाँ के पब्लिक के अंदर एक ऐसा उत्साह उत्पन्न हुआ है। ये तो महात्मा ऐसे रोड पर नहीं आते हैं सामान्य कार्यक्रम के लिए। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो अपनी प्रजा का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, संतों का, ब्राह्मणों का, मीडिया का, सभी का वो ख्याल रखते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। और अभी भविष्य में जो चुनाव आने वाला है उसमें भी निश्चित रूप से मोदी जी ही आने वाले हैं। सब लोग कोई कंफ्यूजन न रहे कि कोई दूसरा आएगा। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में भी योगी जी पुनः चुन करके आवें। इसलिए योगी मोदी की जो जोड़ी है इस अयोध्या को बहुत बड़ा उत्कर्ष पर ले जाने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जिस दिन को देखने के लिए हिंदू समाज लगातार ललायित था, और यह सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये सनातन का अखाड़ा है। और जो कहते थे कब मंदिर बनेगा, आँख खोल के देखे कि सजा सिंहासन मेरे राम का, श्री अयोध्या धाम का। गठबंधन की हवा निकल गई है, गठबंधन हो गया है खुश। वो भारत छोड़ के पाकिस्तान में रहे, उनका सपना पाकिस्तान में पूरा होगा, हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि ये राम की जन्मस्थली है, ये कृष्ण की जन्मस्थली है। ये देखिए यहाँ पर पुष्पों की वर्षा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पे, श्री राम लला के आगमन पे, जो अयोध्या में श्री राम आ चुके, अपने घर को लौट चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियां हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं साधु संतों की एक पूरी यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं। कई संख्या में यहाँ साधु संत अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। बाबा जी, आपको सबसे पहले नमन, प्रणाम आपको, और जय श्री राम। बाबा जी, कैसा लग रहा है? और ये बताइए कि अयोध्या में राम लला आ गए हैं और 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद रामलला अपने घर को लौट गए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? और आपका नाम बताइए। जय श्री राम। मैं अखिल भारतीय पंच तेरा भाई त्यागी महंत अयोध्या दास शास्त्री। ये सामने मेरा आश्रम है, सब महात्मा उस आश्रम से जुड़े हैं। ये एक जब हम लोग महात्मा बना तो कल्पना नहीं करते थे कि ऐसा भी संयोग और ऐसा समय आएगा। इस समय को देख करके महात्माओं के अंदर, यहाँ के पब्लिक के अंदर एक ऐसा उत्साह उत्पन्न हुआ है। ये तो महात्मा ऐसे रोड पर नहीं आते हैं सामान्य कार्यक्रम के लिए, लेकिन इतना उत्साह है। और अब भगवान श्री राम हमारे अब अयोध्या में पधारने वाले अपने मंदिरों में कुछ ही दिनों के बाद, और उसके एक कार्यक्रम भी उसी के एक परिप्रेक्ष्य में रखा हुआ है। क्योंकि ये जो अभी मोदी जी ने उद्घाटन करेंगे, जैसे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ये भी समझिए देश विदेश के लोगों को आने का बहुत ही सुंदर एक साधन होगा। अयोध्या एक समय में ऐसा उपेक्षित था कि यहाँ पर कोई एक नेता आना नहीं चाहता था। ये जो पब्लिक देख रहे हैं, यही देखिएगा, अयोध्या की उपेक्षा इतना लोगों ने किया। आज भले कोई भी कुछ बात करता हो, लेकिन एक समय हम लोग का देखा हुआ, 40 साल से हम अयोध्या में रहते हैं, कि कोई नेता अयोध्या में आकर राम जन्मभूमि को देखता भी नहीं था और न कभी चर्चा करता था। लेकिन आज वही अयोध्या है जो देखिए फूलों से सजा हुआ है। अयोध्या नगर जो है खिला हुआ है। साधु महात्मा ब्राह्मण संत सभी प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं इस कार्यक्रम से। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो अपनी प्रजा का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, संतों का, ब्राह्मणों का, मीडिया का, सभी का वो ख्याल रखते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। उनकी दृष्टिकोण में एक बच्चा से लेकर, एक महिला से लेकर, एक बड़े आदमी तक, एक बुजुर्ग आदमी तक भी उनके ध्यान में रहता है, इसलिए वो बहुत प्रिय हैं। और भविष्य में जो चुनाव आने वाला है उसमें भी निश्चित रूप से मोदी जी ही आने वाले हैं। सब लोग कोई कंफ्यूजन न रहे कि कोई दूसरा आएगा। मोदी जी आएंगे, इसमें 100% सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं अयोध्या से सभी महात्माओं की तरफ से, अपने आश्रम के तरफ से सभी को बहुत बहुत, और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत भगवान से सुंदर आशीर्वाद करूँ। और बाबा जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, तो देखिए बाबा जी, अब ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के बारे में आपकी क्या राय है और कैसा काम कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी के मुखिया, बुलडोजर बाबा कहते हैं उनको, बाबा वो खुद एक संत हैं, तो क्या कहेंगे? अभी हमने देखा कि किस तरीके से वो यहाँ पर सड़कों के यहाँ देख रहे थे, किस तरीके से तैयारियाँ हो रही है, भव्य तैयारी हो रही है, प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे, तो योगी जी की कार्यशैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी के एक तो महात्मा हैं, किसी प्रकार का उनके मन में लालच नहीं है कि हमको कुछ प्राप्त हो जाए।
उनको है कि इस अयोध्या धाम से जुड़े होने के नाते जितनी अयोध्या की सुंदर व्यवस्था हो सके। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री राम ने सभी छोटे बड़ों का ख्याल रखा। योगी जी भी ऐसा ही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ना जाने गिनती नहीं कितने बार यहाँ आ गए। दूसरे भी लोग मुख्यमंत्री बनते थे जो आज कल्पना करते हैं कि हम भी आएंगे, हमको भी निमंत्रण आए, लेकिन आप इतना दिन तक कहाँ थे? अयोध्या तो यही थी, लेकिन कोई भी यहाँ आने के राजी नहीं था। लेकिन योगी जी सभी पूरे अयोध्या को एक सुंदर, एक स्वच्छ, एक साफ सुथरा, दिव्य भव्य जैसा अयोध्या होना चाहिए वैसा बनाने के प्रयास में हैं। और उसमें भी विरक्त महात्मा हैं, संत हैं, तो संतों का तो सब सामर्थ्य उनके साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा उनके साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में भी योगी जी पुनः चुन करके आवें। इसलिए योगी मोदी की जो जोड़ी है इस अयोध्या को बहुत बड़ा उत्कर्ष पर ले जाने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। 24 में प्रधानमंत्री बनने की मैं बात कहूँ तो क्या लगता है तीसरी बार कौन प्रधानमंत्री बनना ऐसा नहीं है, क्लियर है। हम लोग देखिए पूरे राष्ट्र में घूमते हैं, यात्रा करते हैं, सभी जगह जाते हैं, सभी क्षेत्रों में, तो जो माहौल है पब्लिक के अंदर, अपने ही देश में रहते हुए हम लोग ऐसा महसूस करते थे कि अल्पसंख्यक हम लोग हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी इस देश में। तो हम लोग चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक, केरला, कहीं भी जाते हैं, इस माहौल से पब्लिक के जो भावना उससे निश्चित है कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी ही आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है बाबा जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। महाराज जी क्या कहेंगे, आज यहाँ पे जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जिस दिन को देखने के लिए हिंदू समाज लगातार ललायित था और यह सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है 22 जनवरी के शुभ दिन देखने का। उससे पहले अयोध्या के अंदर विशाल एयरपोर्ट का निर्माण जो आज हो रहा है, आज उसका उद्घाटन है। रेलवे स्टेशन जो बन रहा है भव्य और दिव्य और नव्य, बिल्कुल राम मंदिर के मॉडल पे, उसका उद्घाटन है। तो आज माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो हम साधु समाज उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी तरह सनातन का झंडा बुलंद करते रहे, संत समाज आपके साथ है। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि ये तो राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये सनातन का अखाड़ा है, ये धर्म का अखाड़ा है, ये आस्था का अखाड़ा है, ये अपने पंथ का अखाड़ा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए अखाड़ा नहीं है जो कब्रिस्तान की दीवारें ऊंची करते थे। लेकिन तमाम ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, रोजगार। ये मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। अब राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। आज पूरा विश्व इस राम मंदिर से खुश है और भारत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। क्या कहेंगे, ये इतने समय बाद, वर्षों बाद, कई 100 साल बाद यहाँ पर राम मंदिर का जो सपना मैं कुछ शब्दों में कहूँगा कि धरती अंबर लगाए नारा, राम लला का मंदिर बन गए प्यारा, और जन्म भूमि है ये भगवान का, अयोध्या में मंदिर बना राम का, पावन अयोध्या धाम का। और जो कहते थे कब मंदिर बनेगा, आँख खोल के देखे कि सजा सिंहासन मेरे राम का, श्री अयोध्या धाम का। जय श्री राम। अभी बात चल रही मथुरा काशी अभी बाकी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल मथुरा काशी बाकी है, अभी तो एक झांकी है। जो भी हमारे धर्मस्थलियाँ है वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, और जब मंदिर बनेगा तभी देश का विकास होगा। जब धर्म का चरमोत्कर्ष होगा तभी मानवता का उत्थान होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है, जो गठबंधन बनाया है वो कह रहे हैं कि हम तो मोदी को हटा के रखेंगे। गठबंधन की हवा निकल गई है, गठबंधन हो गया है फुस। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमानों को डराया जा रहे हैं यहाँ। कौन ओवैसी? ओवैसी हैदराबाद के। ऐसे भौंकने वाले भौंका करते हैं। शफीकुर रहमान जो बर्क हैं, समाजवादी के सांसद, वो कह रहे हैं मैं नमाज अदा करके वो कहूँगा कि दोबारा मस्जिद आ जाए यहाँ पे। वो भारत छोड़ के पाकिस्तान में रहे, उनका सपना पाकिस्तान में पूरा होगा, हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि ये राम की जन्मस्थली है,
ये कृष्ण की जन्मस्थली है। यहाँ पे सिर्फ भगवा फहराएगा, सनातन धर्म की जय जयकार होगी। अखिलेश यादव तो वो अपनी पार्टी के सांसदों को कुछ इस तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं। जब गोली चलाई गई थी तब भी वो कुछ नहीं कहे। क्या माफी मांगनी चाहिए उनको? ये उनके ऊपर डिपेंड है, वो क्या करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आज पूरा विश्व राम के नाम के दिन पे मचता है। हर तरफ जय श्री राम। बाबा जी अपने बारे में बता दीजिएगा। मैं महंत ब्रिजमोहन दास, दशरथ गद्दी, अयोध्या। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आपका नाम? मेरा नाम अयोध्या दास है। अयोध्या दास जी, कब से आप संत दीक्षा हासिल की? मेरे को संत बने आज से 4 साल हो गए। 2019 में 24 दिसंबर को मैं संत वैराग्य दीक्षा लिया हूँ जी। क्या कहेंगे? कभी सपना सोचा था आपने यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है और उसका प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहेंगे आप? आज मेरे को बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, क्या कि जो श्री रामचंद्र जी भगवान थे, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो ऐसा अयोध्या को भव्य रूप में बनाया है। और हम लोग उनके स्वागत के उपलक्ष्य में बहुत फूल वर्षा और गीत गान से हो रहे हैं। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे? विपक्ष कह रहा है ये राजनीति हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे राजनीति कुछ नहीं हो रही है सर, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे श्री राम जन्म भूमि में पधार रहे हैं। और उन श्री राम जन्म 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। हम लोग बहुत आनंद और आभार है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्या लगता है आपको राम राज्य आएगा इससे? राम राज्य आएगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी आपका नाम? मेरा नाम अयोध्या दास है। अयोध्या दास जी, कब से आप संत दीक्षा हासिल की? मेरे को संत बने आज से 4 साल हो गए। 2019 में 24 दिसंबर को मैं संत वैराग्य दीक्षा लिया हूँ जी। क्या कहेंगे? कभी सपना सोचा था आपने यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है और उसका प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहेंगे आप? आज मेरे को बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, क्या कि जो श्री रामचंद्र जी भगवान थे, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो ऐसा अयोध्या को भव्य रूप में बनाया है। और हम लोग उनके स्वागत के उपलक्ष्य में बहुत फूल वर्षा और गीत गान से हो रहे हैं। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे? विपक्ष कह रहा है ये राजनीति हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे राजनीति कुछ नहीं हो रही है सर, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे श्री राम जन्म भूमि में पधार रहे हैं। और उन श्री राम जन्म 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। हम लोग बहुत आनंद और आभार है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्या लगता है आपको राम राज्य आएगा इससे? राम राज्य आएगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।